लेकिन इधर तो कुछ नहीं कर पाया। दूसरा वाला कैंडल भी कोशिश किया, लेकिन लास्ट में हम लोग अगर देखेंगे तो बायर ऊपर तक लेके गया था कि प्राइस डाउन की तरफ आ रहा है एंड वॉल्यूम भी छोटा छोटा हो रहा है वीक ऊपर की तरफ। तो इधर से मार्केट रिवर्स होने वाला है। गाइस देखो, मैं जैसे कि बताया हूँ कि प्राइस डाउन की तरफ आ रहा था एंड वॉल्यूम भी कमजोर है, मतलब छोटा छोटा वॉल्यूम है एंड उसका जो वीक होगा वो नीचे की तरफ है। तो है गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल वॉल्यूम क्या चीज़ है? गाइस वॉल्यूम एक इंडिकेटर है जो हम लोगों को ये मदद करता है कि मार्केट में कितना बायर एंड कितना सेलर एक्टिव है। गाइस बायर एंड सेलर दोनों को मिला के एक कैंडल बनता है, मतलब कैंडल की तरह नीचे बनता है। ये हम लोग को ये समझाता है कि बायर एंड सेलर दोनों सेम है, मतलब मार्केट में एक बायर तो एक सेलर। अगर कोई बायर ने नहीं बेचेगा तो कौन खरीदेगा, एंड कोई खरीदेगा ही नहीं तो कैसे बेचेगा? तो गाइस मार्केट में अगर एक बायर है तो कोई ना कोई एक सेलर है, ठीक है? नहीं तो आपका ट्रेड कैसे होगा? मतलब कोई बेच रहा है तभी ना कोई खरीद रहा है, एंड कोई खरीद रहा है तभी ना कोई बेच पा रहा है। तो मार्केट में बायर एंड सेलर दोनों सेम टू सेम रहता है, नहीं तो मार्केट चलेगा ही नहीं। तो गाइस चलो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग चलते हैं। तो गाइस चलो अभी हम लोग चार्ट के अंदर चलते हैं एंड चार्ट के अंदर जाके आप लोगों को जैसे जैसे कि मैं बताया हूँ सारा डिटेल में समझाएंगे। मतलब ये तो बस आपको सिंपल सा चीज़ बताया हूँ, पूरा जो बाकी वीडियो है वो तभी बाकी है, अभी जस्ट शुरुआत है। एंड लास्ट में मैं आप लोगों को वादा किया हूँ कि एक स्ट्रैटेजी शेयर करूँगा, तो उसके लिए बस वीडियो पे बने रहे एंड इंतजार कीजिए। तो चलिए अब स्टार्ट के अंदर हम लोग चलते हैं। गाइस देखो, जैसे कि मैं बताया हूँ मार्केट में एक बायर तो एक सेलर, ठीक है? एंड छोटा छोटा अगर हमारा वॉल्यूम हो रहा है तो मार्केट में बायर सेलर बहुत ज़्यादा कम है। अगर वॉल्यूम बड़े बड़े हो रहा है तो आपको ये समझना कि माइंड पे आप ये घुसा लीजिए एंड किसी का नोट बनाना है तो प्लीज़ एक पेन एंड एक बुक लेके बैठ जाइए। तो गाइस देखो, वॉल्यूम अगर बड़ा बड़ा है तो मार्केट में बहुत ज़्यादा बायर सेलर एक्टिव है एंड वॉल्यूम छोटा छोटा है, बायर सेलर बहुत ज़्यादा कम है। तो अभी देखिए इस पोजीशन पे कितना छोटा छोटा बार है, कैंडल भी छोटा छोटा है ना, मतलब इधर बायर सेलर कम था, मतलब एकदम कम नहीं था, मीडियम था। एंड ये जो कैंडल है ये देखिए कितने बड़ा कैंडल है। सो गाइस देखो, मतलब इधर क्या है, बायर एंड सेलर बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, जब बहुत ज़्यादा एक्टिव है, ठीक है? देखो इतने बड़ा बार बना है एंड वॉल्यूम का साइज भी बहुत बड़ा है। आप अगर देखेंगे इधर किसका प्रेशर था गाइस, ये भले रेड कैंडल है बट बायर लोगों ने इधर कोशिश किया था कि मार्केट को इधर से रिवर्स करने की। वीक कितना नीचे है, मतलब मार्केट ओपन यहाँ पे हुआ था, नीचे आया, फिर बायर लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया लेकिन इधर तो कुछ नहीं कर पाया। दूसरा वाला कैंडल भी कोशिश किया, लेकिन लास्ट में हम लोग अगर देखेंगे तो बायर ऊपर तक लेके गया था, फिर इधर के बाद बायर लोग निकल गए थे। तो कैसे हम लोग को ये तो पता चल गया कि जहाँ वॉल्यूम बहुत बड़ा बड़ा रहेगा वहाँ बायर सेलर बहुत ज़्यादा एक्टिव है एंड जहाँ वॉल्यूम बहुत छोटा छोटा है वहाँ बायर सेलर बहुत ज़्यादा कम है। गाइस ध्यान से सुनो, एक बहुत बेहतरीन चीज़ बताने वाला हूँ। गाइस देखो, वॉल्यूम अगर छोटा छोटा वीक ऊपर की तरफ एंड प्राइस डाउन की तरफ, मतलब ये समझ लेना कि मार्केट इसके बाद रिवर्स होने वाला है। गाइस फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, वॉल्यूम छोटा छोटा, प्राइस डाउन में, वीक नीचे की तरफ, सॉरी वीक ऊपर की तरफ, मतलब ये समझ लेना कि मार्केट इधर से बूम होने वाला है। तो चलो अभी आप लोगों को दिखाते हैं। अभी गाइस एग्जाम्पल देखो, इधर वीक कितने बड़ा है, ठीक है? मतलब इधर में सेलर लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया। दूसरा कैंडल भी देखोगे डोजी की तरफ बनाया, तीसरा कैंडल थोड़ा अप दिया। गाइस ऐसे तो होता रहता है। इसके बाद देखो ये कैंडल थोड़ा बड़ा है, बाकी देखो गाइस वॉल्यूम हमारा छोटा छोटा है, इसका मतलब ये घुसा लेना मार्केट ने अगर इधर कैंडल में फेक दे रहा है लेकिन वॉल्यूम का भी आपको फेक नहीं देगा। फेक चीज़ पकड़ना, तो कैंडल भले बड़े हैं लेकिन इधर आप वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम का साइज कितना छोटा है, मतलब ये समझ लेना कि मार्केट ने इधर फेक कुछ रिवील किया बट वॉल्यूम एक ऐसा इंडिकेटर है जो फेक चीज़ को पकड़ लेता है।
तो देखो, अगर अभी हम लोग देखेंगे विक ऊपर की तरफ है, ठीक है, प्राइस डाउन की तरफ है, वॉल्यूम कम है, एंड इसके बाद मार्केट ने बूम, मैं आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि प्राइस डाउन की तरफ आ रहा है एंड डाउन की तरफ आ रहा है एंड वॉल्यूम भी छोटा छोटा हो रहा है विक ऊपर की तरफ। तो इधर से मार्केट रिवर्स होने वाला है। तो चलो और ढूंढते हैं। गाइस देखोगे तो इधर भी ऐसा ही हुआ कि मार्केट डाउन आ रहा है, मतलब प्राइस डाउन की तरफ है, वॉल्यूम छोटा छोटा है, कहीं कहीं पे गाइस एक एक बड़ा साइज हो जाता है, उसको लेके आप लोग सोचो मत। एंड इसके बाद देखोगे कि प्राइस डाउन की तरफ आ रहा है लेकिन वॉल्यूम भी छोटा छोटा, विक ऊपर की तरफ, ज्यादातर देखो विक ऊपर की तरफ ही। इसके बाद देखो मार्केट ने ऊपर तक मूवमेंट दिया, फिर थोड़ा नीचे, मतलब भले तो ऊपर की तरफ दिया ना, कितना पॉइंट के, बहुत ज्यादा पॉइंट का हो गया गाइस। गाइस देखो प्राइस बहुत ज्यादा कम हो रहा है एंड वॉल्यूम भी बहुत बड़ा बड़ा साइज हो रहा है, ठीक है, एंड ट्रेंड भी डाउन की तरफ है, विक भी ऊपर की तरफ है, इसका मतलब बहुत ज्यादा सेलर प्रेशर है, ठीक है। आप लोग ये पूछ सकते हैं कि अगर मार्केट में एक बायर तो एक सेलर, तो मार्केट का प्राइस मूव कैसे हो रहा है। तो गाइस ये सबसे सुनो, जब मार्केट डाउन के ट्रेंड की तरफ आएगा तो गाइस बहुत अच्छे से सुनो, बहुत ध्यान से सुनो, मार्केट डाउन तरफ के आ रहा है, ठीक है। इस टाइम में कोई ऑर्डर लगाएगा, मतलब पेंडिंग ऑर्डर लगाया कि मेरा प्राइस अगर डाउन तरफ के आ रहा है, 10 रुपये प्राइस है, अब मैंने 9 रुपये में बहुत ज़्यादा ऑर्डर लगा दिया, तो प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है, 9 रुपये में मेरा एग्जैक्ट हो गया, 9 रुपये मेरे 9 रुपये में जब प्राइस आ रहा है तो मेरा जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। मतलब कि एक बायर चाह रहा है कि मैं बहुत जल्दी सेल करके मार्केट से निकल जाऊंगा, एक सेलर बोले हाँ मुझे दो, मार्केट 10 रुपये में चल रहा है, मुझे 9 रुपये में दो, एंड बायर कोशिश कर रहा है कि बहुत जल्दी बेच दूंगा, तो इसीलिए प्राइस बहुत डाउन पे आ रहा है। एक सेलर बोल रहा है कि मैं सेल कर दे रहा हूँ, जाओ तुम ले लो, मैं सेल कर दे रहा हूँ, जाओ 10 रुपये में मार्केट चल रहा है, तुम 9 रुपये में ले लो, लेकिन जल्दी अभी के अभी लो, इसीलिए मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन पे आ रहा है। एक सेलर ने 9 रुपये में दे रहा है एक बायर, एंड मार्केट अभी 10 रुपये में चल रहा है, बट एक सेलर ने 9 रुपये में बेच दे रहा है, बायर ने 9 रुपये में बाई कर रहा है, तो मार्केट डाउन ट्रेंड पे है ना, इसीलिए डाउन पे जाता है। तो देखो बड़ा कैंडल है, ट्रेंड डाउन का है, प्राइस डाउन की तरफ आ रहा है, विक ऊपर की तरफ है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा सेलर प्रेशर है, ठीक है। एंड गाइस देखो प्राइस बहुत ज़्यादा कम हो रहा है एंड ट्रेंड भी डाउन की तरफ है, वॉल्यूम भी छोटा है, इसका मतलब मार्केट इधर से रिवर्स हो सकता है बिकॉज विक नीचे की तरफ, प्राइस बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, ट्रेंड वो भी डाउन ट्रेंड है, बट वॉल्यूम भी छोटा छोटा है, लेकिन एक चीज़ जो है विक नीचे की तरफ है, बड़ा बड़ा साइज का, इसका मतलब मार्केट इधर से रिवर्स हो सकता है। तो गाइस आप लोग तो ये समझ लिया, हमारा जो स्ट्रैटेजी था वो आप लोग को ये समझना है, वॉल्यूम, मार्केट एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दीजिए, मतलब एक सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट, जो रेसिस्टेंट लाइन है, मार्केट जब उसको ब्रेक करता है ना, छोटा छोटा वॉल्यूम अगर आएगा तो आपको बिल्कुल उस टाइम पे एंट्री लेने का नहीं, बिकॉज छोटा छोटा वॉल्यूम है, अगर आपका ब्रेकआउट हो रहा है तो कुछ अच्छा खुशखबरी है ना, तो वॉल्यूम भी बड़ा बड़ा रहेगा, मतलब उधर बहुत ज़्यादा बायर प्रेशर है लेकिन वॉल्यूम क्यों कम हो रहा है, तो ये फेक चीज़ दिखा रहा है। अगर आपको जेन्युइन चीज़ चाहिए तो वॉल्यूम बड़ा बड़ा साइज है ब्रेकआउट के टाइम, जब ब्रेकआउट हो रहा है वॉल्यूम बड़ा बड़ा साइज एंड बड़ा बड़ा कैंडल का भी साइज है, विक नीचे की तरफ है, इसका मतलब ये रियल ब्रेकआउट हो रहा है, तब आप लोग एंट्री ले सकते हैं। एंड अगर आप लोगों को सिर्फ चलना है, मार्केट जब घूम के उस पोजीशन पे आएगा, तब मार्केट थोड़ा सा अगर ऊपर की तरफ मूव दिया, तब आपको फॉलो करना है वॉल्यूम की तरफ। अगर वॉल्यूम बहुत बड़ा बड़ा हो रहा है विक नीचे की तरफ, मतलब सेलर लोग प्रेशर दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इसको रेसिस्टेंट बनाने की, बट नहीं हो पा रहा है, विक नीचे की तरफ बन जा रहा है ना, इसका मतलब बायर प्रेशर है, मार्केट जब नीचे की तरफ आएगा उसको रीटेस्ट करेगा, तो आपको ये चीज़ फॉलो करना है कि वॉल्यूम बड़ा बड़ा साइज का होना चाहिए, विक नीचे की तरफ होना चाहिए, एंड वॉल्यूम का जो बॉडी है वो भी बड़ा बड़ा साइज होना चाहिए, ठीक है। एंड आप लोगों को तो ये समझना है कि सपोर्ट पे मार्केट आने के बाद ऊपर जा रहा है, तो जो नया नया टीम है जो बाहर बैठ के देख रहा था, एक मौके की वेट कर रहा था कि मौका मिल जाएगा एंड वो लोग फायदा उठा लेगा, जब मार्केट उस जगह पे रिटेस्ट करने आएगा, जो लोग प्रॉफिट कमाया वो लोग भी एंट्री लेगा, जो लोग बाहर बैठा है वो लोग भी एंट्री लेगा, एंड जिस लोग ने लॉस किया उन लोग भी एंट्री लेगा उस पोजीशन पे। तो उस टाइम आप लोगों को एक चीज़ में बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि वॉल्यूम बड़ा होना चाहिए। तो गाइस
उम्मीद करता है वीडियो बहुत आपको अच्छी लगी। तो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक एंड एक सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो बनाने में बहुत तकलीफ होता है। एंड आपकी जो ट्रेडर दोस्त है उसको प्लीज़ शेयर कीजिए। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए जो कि किस चीज़ के ऊपर आप लोग वीडियो चाह रहा है। जिस टॉपिक के ऊपर आप लोग वीडियो मांगेंगे उसी टॉपिक के ऊपर हम लोग बहुत जल्दी वीडियो लेके आएंगे। तो गाइस गुड नाइट।